हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी प्यार ही संसार है, जिसको लिखा है पूजा राठौर जी ने और सक्रिय भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 31 कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं आने कहानी का एपिसोड नंबर 32 और उसमें देखते हैं क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 32। रोली को वहाँ देखकर माहिर, आशीष और अनिका तीनों हैरान हो जाते हैं। बाकी और बिजनेसमैन रोली के बारे में कुछ नहीं जानते थे। हालांकि माहिर रायचंद्र की रिसेप्शन पार्टी कई बड़े बड़े बिजनेसमैन ने अटेंड की थी, लेकिन उस समय की रोली में और आज की रोली में काफ़ी फ़र्क था, इसलिए कोई भी उसे पहचान नहीं पाया। रोली, हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरा नाम रोली है और मैं राठौर कॉरपोरेशन की से आज आप सबकी प्रपोज़ल फाइल एनालाइज करने के लिए आई हूँ। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, कहकर रोली मिस्टर संजय राठौर और माहिर के बीच वाली कुर्सी में बैठ जाती है। माहिर, आशीष और अनिका अभी भी रोली को हैरानी से देखे जा रहे थे, पर मिस्टर संजय राठौर के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कुराहट छाई हुई थी। वो जानते थे कि इस बात से माहिर को काफ़ी बड़ा झटका लगा होगा। संजय राठौर, सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सभी मिस रोली से तो मिल ही चुके होंगे, और जैसे कि आप जानते हैं कि राठौर कॉरपोरेशन हमेशा मिस रोली के एनालाइज पर बड़ी बड़ी बिजनेस डील करता आया है और आज तक कोई भी डील इससे राठौर कॉरपोरेशन को नुकसान उठाना नहीं पड़ा है। इसलिए आज भी उसी कंपनी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया जाएगा जिसे मिस रोली फाइनली करेंगी। रोली सभी की तरफ देख कर कहती है, मैं आप सभी के प्रपोज़ल फाइल ध्यान से पढ़ लूँगी और मैं उनमें से एक को फाइनल करूँगी, और जिस फाइल को मैं रिजेक्ट करूँगी मैं उस फाइल को रिजेक्ट करने की वजह ज़रूर दूँगी। ये सुनकर सब हाँ में सर लाते हैं और सबको ये बात सही लगी थी कि कम से कम उन्हें रिजेक्ट होने की वजह तो बताई जाएगी, जिससे वो आने वाले वक्त में अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे। रोली एक एक करके सभी प्रपोज़ल को फाइल को ध्यान से पढ़ने लग जाती है। रोली बहुत सीरियस होकर प्रपोज़ल फाइल पढ़ रही थी। माहिर तो इस वक्त रोली को देखने में ही बिजी था कि कैसे रोली हर फाइल को इतने ध्यान से पढ़कर इन फाइलों में उनकी कुछ गलतियाँ निकालती जा रही थी। माहिर देख रहा था कि रोली काम करते हुए और ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी लग रही है। माहिर सोच रहा था कि रोली हर बार उसे एक अलग ही रूप में नज़र आती है। वो नहीं जानता था कि उसकी वाइफ कितनी टैलेंटेड भी है, वरना आज नाश्ते के समय संजय राठौर की बात मानकर उस हुक्म के साथ काम करने के लिए आ चुका होता। अब माहिर पछता रहा था कि उसने संजय राठौर को मना क्यों किया। लगभग 1 घंटे बाद रोली ने सभी प्रपोज़ल फाइल को पढ़ लिया था और जिन फाइलों को उसने रिजेक्ट कर दिया था उन फाइलों पर सबकी गलतियां भी लिख दी थी। सिर्फ एक फाइल को रोली ने संजय राठौर और माहिर के सामने रख दिया था। रोली, मुझे इस प्रपोज़ल फाइल में कोई गलती नज़र नहीं आई। मेरे ख्याल से हमें इस कंपनी के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए। बाकी की फाइल में मैंने उन्हें रिजेक्ट करने की वजह लिख दी है, आप सब चाहें तो देख सकते हैं, और अगर कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ भी सकते हैं। ये कहकर रोली ने सभी को उनकी फ़ाइल ले जाने का इशारा कर दिया। माहिर और संजय राठौर प्रपोज़ल फाइल को पढ़ने लग जाते हैं। कुछ देर बाद माहिर संजय राठौर की तरफ देख के पूछता है, क्या आपको मिस रोली का डिसीज़न सही लगता है? संजय राठौर, हाँ, मुझे रोली का फ़ैसला बिल्कुल सही लगता है। माहिर अपना फ़ैसला सबको सुनाता है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज हमें जिस प्रपोज़ल फाइल को सिलेक्ट किया है वो है। सभी माहिर को अनाउंसमेंट का इंतज़ार कर रहे थे। यह डील उन सभी के लिए बहुत ज़रूरी थी। आखिर यह डील दो बड़ी कंपनियों से जुड़ने के लिए एक सुनहरा मौका था। तभी माहिर अनाउंसमेंट करता है, जो कंपनी हमारे साथ कोलैबोरेट करने वाली है वो कंपनी है वो वालिया इंडस्ट्री। सभी तालियां बजाने लगते हैं। सारे बिजनेस के उनके बीच में एक 30 साल का आदमी सामने आता है। दिखने में वो भी काफ़ी हैंडसम और गुड लुकिंग था। हाइट 6 फीट की लगभग, रंग थोड़ा सांवला, कद काठी से एक अच्छे शरीर वाला मालूम होता है, जिसे देख के सब एक ही बात कह सकते थे, टॉल डार्क एंड हैंडसम। आकर सीधा माहिर से हाथ मिलाता है। माहिर, रायचंद्र और मिस्टर राठौर, आप दोनों के साथ काम करके कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। उसके बाद वो सीधा रोली के पास जाकर उसका हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। हाय, मेरा नाम करणवीन वालिया है, थैंक यू मुझे चुनने के लिए, हमें साथ में काम करने में मज़ा आएगा। रोली उससे हाथ नहीं मिलाती। सॉरी मिस्टर वालिया, आप बोलने में गलती कर रहे हैं, मैंने आपको नहीं आपकी प्रपोज़ल फ़ाइल को चुना है। मैं वाकई इस प्रपोज़ल फ़ाइल में कोई कमी या लूप होल नहीं ढूंढ पाई।
इसलिए मैंने आपकी कंपनी के प्रोजेक्ट फ़ाइल को चुना है। और रही बात साफ काम करने की, मैं किसी के लिए काम नहीं करती। यह डील रायचंद्र और राठौर कंपनी संभालेंगे। मेरा इस बिज़नेस डील से कोई लेना देना नहीं है। कर्णवीर मुस्कुराकर अपना हाथ पीछे ले लेता है। कोई बात नहीं मिस रोली, मुझे लगता है हम साथ में काम कर सकते हैं। वैसे भी थोड़ी देर पहले मिस्टर राठौर ही ने कहा था आप जिनके साथ चाहें उनके साथ काम कर सकती हैं। तो मैं आपको हायर करना चाहता हूँ। आपकी जो डिमांड है आप मुझे बता सकती हैं। मैं आपकी हर डिमांड को पूरा करने की कोशिश करूँगा। साफ पता चल रहा था कि कर्णवीर रोली के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। इस वक्त माहिर और कर्णवीर वालिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कर्णवीर को उसी के सामने उसी की बीवी के साथ फ्लर्ट कर रहा था। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? इससे पहले माहिर कर्णवीर से कुछ कह पाता, रोली खुद कर्णवीर को जवाब देती है, ठीक है तो क्या आप मुझे हर 1 मिनट में 10 लाख दे सकते हैं? ये सुनकर कर्णवालिया और वहाँ बैठे सभी बिजनेसमैन के मुंह खुले के खुले रह गए। 1 मिनट में 10 लाख, ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? कर्णवीर वालिया को तो ऐसे हैरान हुआ देखकर रोली हंसती है, क्या हुआ मिस्टर वालिया, अभी तो आप मेरी हर डिमांड पूरी करने की बात कर रहे थे। कर्णवीर, आपको नहीं लगता मिस रोली 1 मिनट के 10 लाख कुछ ज़्यादा हो गए? रोली, मैं राठौर कॉर्पोरेशन से 1 मिनट के 2 लाख पीस लेती हूँ। यहाँ मैंने 1 घंटा फाइल चेक करने में लगा दिया, तो मिस्टर राठौर मुझे 1 घंटे का 20 करोड़ रुपए फ्री देंगे। और रही बात किसी और कंपनी के साथ मिलकर काम करने की, तो अगर आप मुझे हर 1 मिनट का 10 लाख दे सकते हैं तो हम इस बारे में आगे बात कर सकते हैं। कर्णवीर को तो जैसे कुछ बोल ही नहीं पाया और बाकी के बिजनेसमैन जो रोली को हायर करना चाहते थे वो भी चुपचाप बैठे रह जाते हैं। पीछे से मिस्टर संध्या राठौर खड़े होकर कहते हैं, रोली बेटी, रोली मेरी बेटी होने के बाद भी मुझसे हर 1 मिनट में 2 लाख लेती है, तो क्या वो दूसरों से 1 मिनट के 10 लाख भी नहीं लेगी? ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। वहाँ किसी ने भी ये सोचा नहीं था कि रोली मिस्टर संजय राठौर की अपनी बेटी है। और उसके बाद तो सबको यही लग रहा था कि जो प्राइस रोली ने बताई है उसमें कोई हर्ज नहीं है। आखिर राठौर ख़ानदान की बेटी को हायर करना कोई मामूली बात तो नहीं। तभी अनिका बजाज गुस्से से रोली से कहती है, तुमने किस वजह से हमारे प्रपोज़ल फ़ाइल को रिजेक्ट किया है? रोली, मैंने उसकी वजह पीछे ज़रूर लिखी है, अगर तुम पढ़ना जानती हो तो पढ़ सकती हो। अनिका गुस्से में तुम कहना क्या चाहती हो कि हम रायचंद्र और राठौर कॉर्पोरेशन ज़्यादा पैसा निकलवाना चाहते हैं? यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 32 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 33 ऐड करता हूँ और देखता हूँ आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 33। अनिका किसी भी तरीके से रोली को नीचा दिखाना चाहती थी। पहले तो रोली ने उसका प्रपोज़ल खारिज कर दिया था और उससे भी ज़्यादा गुस्सा तो अनिका को इस बात पे आ रहा था कि माहिर इस रोली से काफ़ी इम्प्रेस है। यह बात अनिका को गुस्से से पागल करने के लिए काफ़ी थी। अनिका इस प्रोजेक्ट के बहाने माहिर के करीब आना चाहती थी और माहिर और रोली के बीच गलतफहमी पैदा करना चाहती थी, जो अब नहीं हो सकता। रोली अनिका की तरफ मुस्कुरा देती है, मिस अनिका बजाज, आपके बजाज कॉर्पोरेशन ने पूरे प्रोजेक्ट का ड्राफ्ट कितना डिसाइड किया है? अनिका जवाब देती है, 160 करोड़। रोली, तो आपको क्या लगता है इस ड्राफ्ट में कोई गलती नहीं है? अनिका, नहीं, इसमें कोई गलती नहीं है। आई एम सॉरी मिस बजाज, शायद आपको मार्केट की रियल वैल्यू पता नहीं है। रोली, इस प्रोजेक्ट की टोटल ड्राफ्ट वैल्यू सिर्फ 159 करोड़ 90 लाख का है। जिसने भी इस प्रपोजल ड्राफ्ट को रेडी किया है उसने बाकी के 10 लाख किस चीज़ के मांगे हैं? अनिका गुस्से में मामूली से 10 लाख के लिए तुमने हमारा पूरा प्रपोज़ल ही रिजेक्ट कर दिया। आखिर 10 लाख होते ही क्या हैं? रोली, मिस बजाज, जिस 10 लाख को आप मामूली सा रकम कह रही हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए उनकी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है। एक नॉर्मल एम्प्लॉय अपनी पूरी ज़िंदगी में मुश्किल से 10 लाख रुपए जमा करता है। आप कह रहे हैं कि 10 लाख होते ही क्या हैं? सॉरी मिस अनिका, शायद आपके लिए 10 लाख एक छोटी सी रकम होगी, पर यहाँ बात यह नहीं कि कीमत कितनी छोटी है, बात यहाँ है कि बजाज कॉर्पोरेशन ने अपने ड्राफ्ट में 10 लाख एक्स्ट्रा चार्ज किस बेस पे किए हैं? क्या यह एक चोरी नहीं है? मिस अनिका, चोरी छोटी हो या बड़ी, चोरी
चोरी होती है। भले ही ये चोरी आप ना कर रही हों, लेकिन जिसने भी ये प्रपोजल फाइल रेडी किया है, या तो उससे ड्राफ्ट की प्राइस अकाउंट करने में कोई गलती हुई है, या तो वो इस प्रोजेक्ट के से ज़्यादा पैसे निकलवाना चाहता है। इससे पहले आप उस एम्प्लॉय को अपनी कंपनी से निकालिए, वरना कोई भी बजाज कॉरपोरेशन की ईमानदारी पर भरोसा नहीं कर पाएगा। और अगर आपको मेरी बात पर भरोसा ना हो तो आप जिससे चाहें उससे ड्राफ्ट चेक करवा सकते हैं। अनिका रोली से आगे भी बहस करना चाहती थी, लेकिन आशीष ने उसे रोक दिया। आशीष खड़ा होकर, सॉरी रोली, हमारी गलती हमारी तरफ से हुई है। हमने प्रपोजल फाइल की ड्राफ्ट पे ध्यान नहीं दिया। रोली, आई एम सॉरी मिस्टर बजाज। क्या हम दोस्त हैं क्या, या हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह जानते हैं कि आप सीधे मुझे मेरे नाम से बुला रहे हैं? आशीष, नहीं रोली, तो आप मुझे मिस रोली या मिस माहिर रायचंद भी कह सकते हैं, माहिर रायचंद भी कह सकते हैं। रोली ने खुद को मिसेस माहिर रायचंद कहकर करणवीर की तरफ देखा। वो करणवीर और बाकी सबको बताना चाहती थी कि वो संजय राठौर की बेटी होने के साथ साथ मिसेस रायचंद भी है। जब रोली के खुद को मिसेस रायचंद कहा तो माहिर को बहुत अच्छा लगा, और उसे ये जानकर भी खुशी हुई थी कि रोली ने सबके सामने उसके और खुद के रिश्ते को छुपा नहीं रही। माहिर के चेहरे की खुशी मिस्टर संजय राठौर को भी महसूस कर पा रहे थे। अब तक उन्हें भी यकीन हो गया था कि माहिर रोली से सच में प्यार करता है और उसे कभी धोखा नहीं देगा। जहां माहिर बहुत खुश हो रहा था, वहीं अनिका गुस्से में रोली को जान से मार देना चाहती थी। अनिका से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि रोली ने सबके सामने माहिर पर अपना हक जताया था। अनिका अब खुद को रोक नहीं पा रही थी। इससे पहले वो गुस्से में कोई गलत कदम उठा देती, अनिका तुरंत कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकल जाती है। अनिका बाहर आते ही अपना फ़ोन, अपना पर्स बाहर निकालती है और एक नंबर डायल करने लगती है। फ़ोन की 3 रिंग जाने के बाद कोई फ़ोन उठाता है। अनिका तुरंत बोलती है, मैं एक लड़की की फ़ोटो भेज रही हूँ, उसके साथ जितना बुरा कर सकते हो कर लो, पर याद रहे कि वो लड़की मरनी नहीं चाहिए। अच्छा होगा कि तुम कुछ लोगों के साथ उसका रेप करो और उसकी वीडियो बनाकर मुझे भेजो, और फिर तुम उसका चेहरा भी बर्बाद कर देना। इस काम की तुम जो भी कीमत बोलोगे वो तुम्हें मिल जाएगी। ये कह के अनिका फ़ोन रख देती है और रोली की एक फ़ोटो सेंड कर देती है। अनिका के चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कुराहट छाई हुई थी। अनिका, रोली, तुम नहीं जानती कि तुमने किससे दुश्मनी मोल ली है। तुमने मुझसे मेरा माहिर छीनने की कोशिश की है। मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूँगी, तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी इज्जत, सब कुछ। फिर देखते हैं कि माहिर तुम्हें इतने ही प्यार से साथ देगा या नहीं देगा। अनिका के कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर जाने का किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उनके लिए तो यही न्यूज़ मायने रखती थी कि रोली माहिर रायचंद की बीवी है। अब सबको धीरे धीरे माहिर रायचंद की रिसेप्शन पार्टी याद आ रही थी, और सब रोली के उस दिन और आज में मिलाए जा रहे थे। उस पार्टी में जो लड़की थी वो बहुत खूबसूरत नज़र आ रही थी, और आज जो लड़की है वो खूबसूरत होने के साथ साथ एक कॉन्फिडेंट और इंटेलिजेंट दोनों नज़र आ रही है। माहिर और संजय राठौर सबको अलविदा करते हैं और वालिया इंडस्ट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। करणवीर वालिया, क्यों ना आज के दिन को सेलिब्रेट किया जाए, क्यों ना हम सब एक साथ लंच करते हैं। माहिर, ठीक मिस्टर वालिया, आप चाहते हैं तो सबके साथ लंच एंजॉय कीजिए। मैं अपनी वाइफ और अपने फादर इन लॉ के साथ फैमिली टाइम बताना चाहता हूँ। ये कहकर माहिर ने आगे बढ़कर रोली का हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर अपने कैबिनेट की तरफ बढ़ने लगा। संजय राठौर भी माहिर और रोली के साथ माहिर के केबिन में लंच करने चले जाते हैं, और करणवीर को बाकी सारे बिजनेसमैन के साथ छोड़ देते हैं। करणवीर को इस बात से थोड़ा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो रोली के साथ थोड़ा वक्त और बिताना चाहता था। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि रोली शादीशुदा है या नहीं। करणवीर थोड़ा ज़िद्दी किस्म का इंसान था। उसे ना सुनने की आदत नहीं थी, और पहली बार कोई लड़की उसे इतनी खूबसूरत, इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंट नज़र आई थी कि वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। करणवीर रोली से पहली नज़र में ही इम्प्रेस हो चुका था। जब से वो कॉन्फ्रेंस हॉल में आई थी, करणवीर की नज़र तब से ही रोली पे ही थी। उसका सब कुछ करणवीर को पसंद आया था, चाहे वो रोली के काम करने का तरीका हो या रोली का जवाब देने का तरीका हो। करणवीर को सब कुछ बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। करणवीर को थोड़ा बुरा भी लग रहा था जब रोली ने खुद को माहिर रायचंद की वाइफ के रूप में सबके सामने इंट्रोड्यूस किया। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका
यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 33 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 33 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी कोई ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।